अच्छा, अब एक बात देखो बेटा, जब हम एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज का, चाहे स्टेट का दे रहे हैं या सेंटर का दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाता है। करंट अफेयर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज क्या आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, उसके बारे में बताऊं कि टॉपिक को ही आगे बढ़ाऊं? करंट के बारे में थोड़ा सा जाने। हाँ, तो आज मैं आपको इसी के बारे में समझाता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने पर होता है, और होना भी चाहिए। सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे अगर स्टेट की बात करें, हम अपने छत्तीसगढ़ पीसीएस की बात करें, तो छत्तीसगढ़ पीएससी में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से 10-12 क्वेश्चंस, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं 12 से 15 क्वेश्चंस पॉलिटी से, ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। तो हम सब्जेक्ट्स पर फोकस करना, हमको लगता है कि जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो है आपका करंट अफेयर्स, समसामयिकी घटना है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 20 to 30% क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। 20 से 30% क्वेश्चन जो होंगे वो समसामयिकी घटनाओं से संबंधित होते हैं, मतलब करंट अफेयर्स से जुड़े। समझिएगा, हम अगर स्पेसिफिकली अगर हम छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 17 से 20 क्वेश्चन का एवरेज हर साल पूछा जाता है करंट अफेयर से। और हम क्या करते हैं, एक समस्या ये है, हमारी मानसिकता बनी हुई है कि हमें सब्जेक्ट पढ़ना है। हम पॉलिटी पढ़ ले रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ ले रहे हैं, साइंस पढ़ ले रहे हैं। एक मानसिकता बनी हुई है कि हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वो खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट बस पढ़ा है तो वो 80% ही है, 80 क्वेश्चन ही है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो करंट अफेयर से ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो कितने क्वेश्चन पूछेगा, 15-12 ऐसे पूछेगा। लेकिन करंट अफेयर से सीधा सीधा क्वेश्चन कितना, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 17 से 20 के बीच में ऑन एन एवरेज, अगर आप एकदम एवरेज भी लेकर के चलेंगे तो 15 से कम तो नहीं आता। और ये मैं इंडियन जीएस की बात बता रहा हूं, अगर आप छत्तीसगढ़ जीएस में भी जाते हैं तो उसमें भी इतना ही वेटेज। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हमसे ये चीज छूट जाती है, और हम सोचते हैं, हमारी मानसिकता जो बनी हुई है कि लास्ट में एग्जाम के पहले हम किसी पत्रिका को पढ़ेंगे, किसी मैगजीन को पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी चीजें दी हुई हैं हम उसको पढ़ लेंगे और हमको याद हो जाएगा, हम सीधा जाकर के उसको एग्जाम में डिलीवर कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ा फॉल्ट है, जो कि बहुत बड़ा हमारे फेलियर का कारण भी होता है। आप खुद समझें कि एक डेली रूटीन होता है, शरीर को डेली एक नियमित मात्रा में भोजन की आवश्यकता है, ताकि आपके शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो मिल सके। अब आप एक सप्ताह भूखे रह गए और 8वें दिन जाकर के आपने 7 दिन के बराबर सोचा कि मैं खा लूं, तो आप बीमार ही होंगे। वही स्थिति है कि साल भर हमने कुछ नहीं पढ़ा, और साल भर लास्ट में एग्जाम के पहले हम पिछले 12 महीनों का करंट को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक कैपेसिटी है दिमाग की, एक मेंटल कैपेसिटी है। एक आपने एक कप लिया, ग्लास लिया, उसमें आपने पानी भरा, तो एक लिमिट तक ही पानी जाएगा, उसके बाद उसकी कैपेसिटी से ऊपर होगा तो पानी बाहर गिरेगा। ठीक वैसे ही हमारा मेंटल लेवल है।
एक लेवल तक हम चीजों को ग्रैब करते हैं, हमारा दिमाग ग्रैब करता है, लेकिन जब उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा दिमाग उन चीजों को ग्रैब करना बंद कर देता है और फिर एग्जाम में हमारे आंकड़े जो है बहुत नियर बाई, अब आज के डेट में आप देखेंगे तो आंकड़े पॉइंट में भी पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि ना केवल आपको डेटा याद रखना है, इवन पॉइंट्स के डेटा भी याद रहने। और ऐसे में अगर हम सुपरफिशियल पढ़ करके गए हैं तो आप वहां पर ऐसे बहुत नियर बाई डेटा को क्लैरिफाई नहीं कर पाए, इसलिए ऐसी समस्या आती है। और करंट अफेयर्स को जब हम लास्ट में एक बार पढ़ने की सोचते हैं तो वो गलत है। हमें हर दिन करंट अफेयर्स को देखना चाहिए। सबसे पहले एक चीज कि अगर हम पीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक दिमाग में क्वेश्चन रेज होता है कि किस पीरियड का हमको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, पीरियड क्या होना चाहिए उसका। तो आप हमेशा एक चीज याद रखें बेटा कि हमारे यहां जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो ऑलमोस्ट फेब के सेकेंड वीक में होता है, सेकेंड या थर्ड वीक में, ठीक, ऑलमोस्ट दूसरे सप्ताह में फरवरी के होगा। फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने का मतलब यह है कि कम से कम 20 से 25 दिन पहले तो क्वेश्चन पेपर तैयार होता होगा। इसका मतलब जनवरी के तीसरे सप्ताह तक क्वेश्चन पेपर तैयार होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जब एग्जाम हुआ तो आप ये मान करके चलिए कि 15 जनवरी तक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। अब यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब अगला आपको एग्जाम देना है तो उस ईयर के भी 15 जनवरी तक का आपको कवर करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अगर आप 2023 की पीएससी अगर देना चाहते हैं तो आपको 15 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए। पूरा एक साल का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना चाहिए। याद रखेंगे बेटा कि एक साल की जो घटित घटनाएं होती हैं उसको करंट अफेयर्स या समसामयिकी घटनाएं कहा जाएगा, और एक साल पूरा हो जाने के बाद में या एक साल के बाद वही करंट अफेयर से चेंज होकर के जीएस में तब्दील हो जाता है, जनरल स्टडीज में। समझिए? तो पीएससी के लिए मेरा आपको सजेशन यह है कि जनवरी टू जनवरी हमारा करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए, जनवरी से जनवरी। अब ये पीरियड हो जाने के बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स को तैयार कैसे करें, सोर्स क्या होना चाहिए हमारे करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के सोर्स के ऊपर में अगर हम बात करें कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे सोर्स हैं। एक, आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं, जो मंथली मैगजीन्स आते हैं। दूसरा, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, ठीक। तीसरा, आज के डेट में बहुत ज्यादा जो यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग जो है करंट अफेयर्स के डेली डोज आपको देते हैं। तो तैयार क्या करें, किसके माध्यम से पढ़ें? मेरा मानना यह है कि करंट अफेयर्स को पहली बात डे टू डे प्रिपेयर करना चाहिए, और डे टू डे प्रिपेयर करने के लिए न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का जो सबसे ऑर्गेनिक वे है वो न्यूज़पेपर है। मेरी बात समझ रहे हैं? सबसे ऑर्गेनिक वे जो होगा वो न्यूज़पेपर। अब जैसे मैगजीन हम पढ़ रहे हैं, मंथ में आ रही है, तो वही बात हो गई कि पूरा महीना हमने नहीं पढ़ा, लास्ट में हम रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बर्डन हो जाता है, नहीं याद हो पाता। दूसरा, कई जगहों पर बहुत सारे टीचर्स जो हैं, बहुत सारे मतलब करंट के प्लेटफॉर्म्स भी हैं यूट्यूब पर जो करंट के डेली डोज देते हैं, बट फिर भी एक बात आप समझिएगा कि किसी की दी हुई चीज को आप रट सकते हैं,
लेकिन खुद की हुई चीज को आप समझ सकते हैं। रटी हुई चीज भूल जाएगी और समझी हुई चीज आपके साथ रह जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें कि आपको किसी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा, आपको खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, यहां तक ठीक है। लेकिन भविष्य में जब आपको खुद कभी बनाना होगा तो आप वैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है बनाने का, उस प्रोसेस से वो व्यक्ति गुजरा था जिसने आपको खिलाया। तो यहां पर आपको प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। करंट तैयार करने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जब गुजरेंगे तभी वो चीजें आपके लिए वर्क करेंगी, नहीं तो वो केवल रटने वाली बातें हो जाएंगी। इसलिए सबसे बेहतर सोर्स अगर करंट को तैयार करने का है, ऑर्गेनिक सोर्स अगर है, तो न्यूज़पेपर है। ठीक, और डेली डेली आपको खुद से प्रिपेयर करना चाहिए। अब कैसे? जब न्यूज़पेपर सोर्स है, न्यूज़पेपर से अगर हमको या समाचार पत्र से हमको अगर करंट अफेयर्स तैयार करना है, कैसे? सबसे पहला प्रश्न आएगा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? दूसरा प्रश्न आएगा, कैसे पढ़ें? और तीसरा प्रश्न आएगा, उसका कौन सा पेज ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से पेज को हम पढ़ें। ठीक, एक प्रश्न और रेज हो सकता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाएं या नहीं, और अगर नोट्स बनाएं तो नोट्स कैसे बनाएं। ये तमाम प्रश्न आपके अंदर आ सकते हैं। हाउ टू मेक नोट्स। इसके अलावा कोई प्रश्न आ रहा है आपके मन में? इसके अलावा भी आ रहा है? इसका मतलब ये कुछ प्रश्न आ सकते हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहिए, और लिटरली आपको इसी से तैयार करना चाहिए करंट अफेयर्स। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, है ना? विच न्यूज़पेपर वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, बिना किसी न्यूज़पेपर का नाम लिए, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल का, लोकल नहीं, नेशनल लेवल का कोई भी न्यूज़पेपर है, समझ रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर का कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। लोकल न्यूज़पेपर नहीं, रीजन में आपको बता रहा हूं। राष्ट्रीय स्तर कहने का मतलब जो कम से कम 2, 3, 4 राज्यों में, पूरे देश में न्यूज़पेपर वो ना चलता हो, लेकिन 2, 3, 4 राज्यों में उसका फैलाव हो। लोकल न्यूज़पेपर में लैंग्वेज जो हो सकता है, जो उसका जो वर्ड यूज किया गया हो सकता है वो उतना स्तरीय ना हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके जो उसके वर्ड्स होंगे, उसका लेवल्स भी काफी अच्छा होगा, इसलिए मैंने नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर कहा। ठीक, कोई भी आप नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर देख सकते हैं। दैनिक जागरण है हिंदी मीडियम के लिए, दैनिक जागरण है ना, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर है, ये कोई भी आप ले सकते हैं, नवभारत टाइम्स है, कोई भी आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं। समझ रहे? अब राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि इनके शब्द क्या होंगे, जो वर्ड्स जो यूज होंगे उनका एक लेवल होगा, इसलिए न्यूज तो लोकल न्यूज़पेपर में भी वही होंगे। ठीक है ना? न्यूज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर न्यूज़पेपर में न्यूज होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए ये चीज। दूसरा प्रश्न उठता है कि कैसे पढ़े हम न्यूज़पेपर को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, मैं अब कैसे पढ़े बताने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे आप देखते हो कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, तमाम चीजें हैं ना आज, जो मैनुअल ना होकर के ऑटोमेटिक वे में सारी चीजें हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने वाले, मेहनत करने वाले ज्यादा आविष्कार शायद ना कर पाए, क्योंकि वो मेहनत पर भरोसा करेंगे,
और जो कम मेहनत करने वाला व्यक्ति वो बहुत ज्यादा आविष्कार कर सकता है, क्योंकि उसको कम टाइम में कम मेहनत में ज्यादा काम को करवाने की इच्छा होगी। न्यूज़पेपर पढ़ना आपको तमाम प्रकार के लोग ज्ञान दे देंगे कि ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ो, ये वाला पन्ना पढ़ो, पहला पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो, छठवां पढ़ो, स्पोर्ट्स पेज पढ़ो, ऐसा लोग कहेंगे। बट मैं आपको सिंपली ये कहता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आपको न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ना चाहिए, बस केवल फ्रंट पेज। रीजन बता रहा हूं। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं, बट एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, वो पूछेगा। और अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है तो वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में जरूर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इवेंट का सब्जेक्ट क्या है, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण है तो वो फ्रंट पेज में होगा। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। सपोज करें क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, स्पोर्ट्स है, बट फिर भी ये फ्रंट पेज की हेडलाइन होगी। मेरी बात समझ रहे? मान लेते हैं कि भारत चंद्रयान 3 भेज देता है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है फ्रंट पेज में होगा। इसका मतलब अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस फ्रंट पेज पर होना चाहिए, ठीक? और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस जिसमें आपको राइटिंग स्किल, लिखना होता है आंसर, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रंट पेज के साथ एडिटोरियल वाला पार्ट, संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए। रीजन बता रहा हूं। फ्रंट पेज में जितने महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे उनमें से ही कुछ चुनिंदा घटनाओं पर जो संपादक होते हैं, एडिटर्स होते हैं, वो अपना एनालिसिस लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। तो एक एडिटर से, एक संपादक से बेहतर लेखन शैली किसके पास होगी? जिसके पास अच्छी लेखन शैली होती है, जो अच्छा लिख सकता है, जो अच्छा एनालिसिस कर सकता है किसी टॉपिक का, वही बड़े बड़े जो समाचार पत्र होते हैं उनमें संपादक होते हैं। आपको मेंस में जब लिखना है तो आपको राइटिंग स्किल चाहिए, किसी टॉपिक पर एनालिसिस करने का पावर चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता चाहिए, सोचने की क्षमता चाहिए, और वो सब आपको कहां से मिलेगा? एडिटोरियल पार्ट से। तो पूरे पेज में, पूरे पेपर में 2 पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक पेज फ्रंट, और बाकी अगर आप मेंस की भी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्रंट पेज के साथ साथ जो एडिटोरियल वाला पेज है आप उसको जरूर पढ़ें और देखें कि और केवल पढ़ना नहीं है बेटा, उसको पढ़ने के बाद जो जो आपको अच्छे शब्द उसमें दिखाई देते हैं आप उसका एक नोट्स बनाएं, और आप जब जब लिखने की कोशिश करते हैं और आप चालू शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप अपने चालू शब्द को, लोकल वर्ड्स को उस एडिटोरियल के वर्ड से रिप्लेस करने की कोशिश करें। एक दिन आपका जो शब्द संचय होगा, जो वोकैब होगा, वो बहुत बेहतरीन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैसे किया जाता है, कौन सा पेज पढ़ना चाहिए, ठीक? अब देखिए, तो कौन सा पेज पढ़े? तो केवल फ्रंट पेज पढ़ना है, ठीक? नोट्स के ऊपर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकिन मैं अब आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ना है हमको। मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान समझिए, और नोट्स दोनों ही चीजों को लेकर के मैं चलता हूं। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 7-8 टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। 7-8 टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। वो 7-8 टॉपिक कौन कौन से? देखिए,
हो सकता है कि किसी पुरस्कार या सम्मान, अवार्ड और रिवॉर्ड, किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल अवार्ड, है ना, किसी को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, अवार्ड। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पूछता है कि इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, ऐसा पूछता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक टॉपिक बनता है हमारा पुरस्कार या सम्मान, अवार्ड और रिवॉर्ड। इसके अलावा एक बनता है आपका सम्मेलन, समिट्स। जैसे अभी आप बहुत सुन रहे होंगे G20 का सम्मेलन, ग्रुप 20, सुनते हैं सर? अभी आपने देखा होगा SCO का समिट, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया, संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने एड्रेस भी किया। तो इस तरीके के सम्मेलन जब भी आयोजित होते हैं तो सम्मेलन से भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा कोई नियुक्ति या पदमुक्ति, अपॉइंटमेंट और रिमूवल, कोई अपॉइंट हुआ या किसी व्यक्ति को पद से हटाया गया है। जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, सुने हो ना? तो ऐसे अपॉइंटमेंट को पूछा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा कुछ जो होते हैं जैसे राजनीति से जुड़े हुए, पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स आपको देखने मिलेगा। जैसे अभी हाल ही में आप देखेंगे पॉलिटिक्स रिलेटेड की अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, है ना। आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू, है ना, ये विधानसभा भंग हुई, इस तरीके की चीजें आपको सुनने को मिलेगा। तो जब भी राजनीति से जुड़ा हुआ मिल सकता है, एक आपका आर्थिक या अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, है ना, भारत ने इस तिमाही में इतने प्रतिशत से भारत की जीडीपी ने विकास किया, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीजों के बारे में आपको सुनने मिल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थव्यवस्था संबंधित, अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित, एनवायरमेंट, है ना, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर, इन सब की सूची आते रहती है, समझ रहे हैं? AQI इंडेक्स के बारे में बताया जा सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न से पूछ सकता है। एक आपका प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मेरी बात समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी में मिसाइल के बारे में हो सकता है कोई आपको जानकारी दिया जाए, इसरो ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, चंद्रयान 3 को जैसे प्रोजेक्ट किया, ये सब हो सकता है उसमें, टेक्नोलॉजी में, समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी के बाद इसमें हम देखें तो एक आएगा खेल, स्पोर्ट्स, है ना, खेल आ सकता है इसमें। अगर मोटा मोटी हम देखें तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर या जिससे जुड़े हुए ही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे एग्जाम में। मेरी बात समझ में? एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। फलाना पुरस्कार किसको दिया गया, है ना, किन किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था हाल ही में कितने प्रतिशत से मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट को प्राप्त की, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यही मोटा मोटी टॉपिक्स हैं जिससे अगर 17-18 क्वेश्चन आ रहा है तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन यहीं से कवर है, ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन यहां से कवर है, इसके बाद कुछ नहीं। जब ये टॉपिक हमारे दिमाग में सेट हो गया तो अब यहीं से पेपर को पढ़ने का तरीका सामने आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको हमेशा फ्रंट पेज को देखना है न्यूज़पेपर।
जब भी आप फ्रंट पेज को देखेंगे तो फ्रंट पेज में आपकी निगाहें इन्हीं 8 पॉइंट्स को ढूंढनी चाहिए। कोई राजनीति से रिलेटेड कोई बात है क्या, कोई पुरस्कार दिया गया क्या, कोई सम्मान किसी को दिया गया है क्या, कोई टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट हुआ है क्या। आपकी निगाहें इन्हीं 8 चीजों को खोजें पेपर में, बस। अब ये जरूरी तो नहीं कि ये 8 चीज हर दिन होंगी। हो सकता है किसी दिन इनमें से कोई 2 टॉपिक मिले, 1 टॉपिक मिले, 3 टॉपिक मिले। ऑन एन एवरेज मान करके चलिए, हो सकता है इसमें से कोई 2 चीज डेली आपको मिल जा रही है। कोई नियुक्ति हो गया, किसी दिन चुनाव की बात हो गई, किसी दिन अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कुछ आ गया। हर दिन 2 टॉपिक आपको मिल जा रहे हैं। जब 2 टॉपिक आपको मिल रहा है तो इसको आपको डे बाय डे नोट्स बनाना जरूरी है। और डे बाय डे नोट्स आप A3 साइज के पेपर में बनाइए, ना कि किसी कॉपी में बनाइए, और उसको फाइलिंग कीजिए। कैसे? A3 साइज का आपने पेपर ले लिया, उसमें आपने ऊपर डाल दिया डेट, जिस तारीख का घटनाक्रम आप देख रहे हैं, आपने ये तीनों लिख करके रखा। एक शीट आप ऐसा बनाएंगे जिसमें आप ये पूरे 8 पैरामीटर्स को लिखेंगे, मतलब टॉपिक्स, और इसमें से क्या मिला, और इसको आपको 3 हिस्सों में बांट देना। एक हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। एक हो जाएगा आपका नेशनल, राष्ट्रीय। और एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ या स्टेट। यही पैरामीटर्स और पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा। अब सपोज कीजिए कैसे आपको छांटना है। जैसे आपने देखा कि 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा, नोबेल पुरस्कार भारत सरकार नहीं देती, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नहीं देती, यह अंतरराष्ट्रीय है। इस वाले कॉलम में आप एक पॉइंट लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई? या आपने देखा कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा या दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा, तो आपने वो नेशनल है यहां लिख दिया, कीवर्ड में छोटा छोटा, बड़ा नहीं करना है अभी आप। और अगर आपको वहां पर छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ कोई सम्मान मिला है कि ठाकुर प्यारलाल सम्मान फलाना व्यक्ति को दिया गया, गुंडाधुर सम्मान है ना, चक्रधर सम्मान फलाना व्यक्ति को दिया गया, इस तरीके से अगर आता है तो वो स्टेट का है। और यहां पर बस आपको फ्रंट शीट आप जो डे बाय डे बनाएंगे उसमें आपको केवल कीवर्ड में लिखना है नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को दिया गया, बस। इसी तरीके से जहां जो मिल रहा है एक शीट बना करके हमने उसको लिख लिया। अब ये जब हो जाएगा तो आप सोचें कि आपको पता है कि किस तारीख को किसको पुरस्कार दिया गया है ना, किस तारीख को किसको पुरस्कार दिया गया। लेकिन आज के डेट में इतने जानने से कुछ नहीं होगा। जो 2 टॉपिक आपने निकाला, 2 या 3 जो आपको करंट अफेयर्स मिला, इसके बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन शीट बनाना है ना, इसका आपको डिस्क्रिप्शन शीट बनाना है। और डिस्क्रिप्शन शीट में क्या रहेगा, वो जो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आपको आज करंट अफेयर्स में मिले वो, और उसको कैसे बनाना है, तो आप जो भी टॉपिक मिला, जैसे मान लीजिए नोबेल पुरस्कार मिला, इसके बारे में हर चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो क्या है ये जानना है आपको, डेफिनेशन। नोबेल पुरस्कार, तो सबसे पहले आपको जानना है कि नोबेल पुरस्कार क्या है। दूसरा, उसका क्षेत्र, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा, उसका इतिहास, हर टॉपिक में आपको इतने पॉइंट्स पर वर्क करना है। हिस्ट्री उसकी, कि कब से दिया जा रहा है, ठीक, हिस्ट्री देखना है। इतिहास, उसके बारे में, मतलब वर्तमान आंकड़े, वर्तमान आंकड़े मतलब अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, टिल डेट, ठीक है, कब से शुरू हुआ, कब तक दिया जा चुका है। और इसके बाद भारत, कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है तो भारत के कितने लोगों को अब तक मिला है, किस किस क्षेत्र में मिला है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये चीजें। और वर्तमान में जो मिला, जिसको मिला, वो उसको आपको लिख करके हाईलाइट बना, ये डिस्क्रिप्शन शीट होना चाहिए। कोई भी चीज क्या है,
किस क्षेत्र से संबंधित है, उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इंसेप्शन मतलब वो कैसे आया, कैसे शुरू हुआ, इतिहास कहने का मतलब वो कैसे आया है। उसके बाद प्रेजेंट डेटा, उससे जुड़ा हुआ कोई आंकड़ा है, भारत के संदर्भ में कोई आंकड़ा मिल रहा है क्या कि अभी तक कितने लोगों को मिला या भारत ने क्या क्या किया इस क्षेत्र में, और फिर लास्ट में आपको उसका प्रेजेंट जो आपने करंट में वहां पर कीवर्ड में लिखा था यहां पर भी आपको लिखना है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स में नोट्स बनाना है। अब आप देखें कि इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो हर बार जब जब आप इसको करते रहेंगे तो हर दिन मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 3 मिला फैक्ट। एक दिन में 3 फैक्ट याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 7 दिन में यही क्या हो गया, आपका 21 फैक्ट हो गया, और 7वें दिन आपने ये पूरे 21 फैक्ट को रिवाइज करके अब अपनी कॉपी में आपने नोट्स बना लिया। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, 3 कॉपी बना लीजिए, या एक कॉपी के 3 हिस्से कर लीजिए। 3 पतली पतली कॉपी बनाना ज्यादा आसान होगा। इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, स्टेट हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? अब हर हफ्ते में आपने रिवाइज किया, रिवाइज करके आप नोट्स बनाइए। और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत डिटेल नहीं लिखना है, जो आपने याद किया रिमाइंड करके उसको पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग करंट अफेयर्स का और पॉइंट वाइज, बस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन शीट है, और हर महीने का ये शीट बनने के बाद उस फाइल को क्लोज कर दें, जैसे सरकारी दफ्तरों में होता है, इस महीने के फाइल इस महीने क्लोज। आपको जब जिस महीने से रिलेटेड लगता है कि ये मैं भूल रहा हूं या मुझसे ये चीज दिक्कत हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर नोट्स बनाएंगे बेटा डेली डेली, तो आप इतने ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे। आप जब आप किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री पर जाएंगे, ये तो मैंने पुरस्कार का एग्जांपल लिया नोबेल का। सपोज करें कि छत्तीसगढ़ में आम चुनावों की घोषणा, तो आप जब आम चुनाव की घोषणा या जनरल इलेक्शंस डिक्लेयर्ड, जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर्ड फॉर छत्तीसगढ़, तो जब आप देखेंगे तो आप उसमें शब्द सुनेंगे कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव के तारीखों का ऐलान किया और आज से आचार संहिता लागू। तो जब आप ये चीज नोट करेंगे तो आप पहले देखेंगे भाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या होता है, यानी आप पॉलिटी का एक टॉपिक तैयार कर लेंगे, समझ रहे हैं? दूसरा आप जानेंगे आचार संहिता, तो आप गूगल में डालेंगे तो आचार संहिता क्या होता है आपको समझ में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ना केवल करंट अफेयर्स तैयार होगा, बल्कि सब्जेक्ट पर मैच्योरिटी भी आपकी बढ़ेगी, परिपक्वता भी बढ़ेगी। और इस तरीके से अगर हम करंट को तैयार करें तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर 17 या 20 क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट में हमको किसी प्रकार का अलग से बर्डन महसूस नहीं होगा। डे बाय डे अगर हम अपडेटेड रहेंगे, और आप ये सोचें कि जो वनडे एग्जाम्स होंगे उसके लिए कितना बेनिफिट होगा, तब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यार सर जैसे अभी पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक आए तो कब से कब तक का करंट पढ़े, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका करंट ऑलरेडी तैयार है, यानी हर एग्जाम के 5 से 6 क्वेश्चन आप पहले से तैयार करके चल रहे हैं। इस तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए।